25 नवंबर 2025। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये है उस 500 साल लंबे इंतजार का फुल स्टॉप जिसके लिए कई पीढ़ियां गुजर गईं। जय श्री राम। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब राम मंदिर के शिखर पर वो 22 फुट का भगवा ध्वज फहराया तो वो सिर्फ एक झंडा नहीं था, वो प्रतीक था। राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन अब 100% पूरा हो चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की नींव में सदियों का खून, पसीना और हजारों लोगों का संघर्ष दबा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में वो कौन से डॉक्यूमेंट्स और सबूत दिखाए गए थे जिन्होंने पूरे केस को पलट दिया? और क्या सच में राम मंदिर के नीचे कोई टाइम कैप्सूल रखा गया है? और 2024 की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नवंबर 2025 में यह ध्वज आरोहण क्यों इतना खास हुआ? आज इस वीडियो में हम 1528 से लेके 2025 तक हर एक पन्ना पलटने वाले हैं। दिस इज द कंप्लीट अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ राम अयोध्या मंदिर। तो कहानी शुरू होती है आज से करीब 500 साल पहले। साल था 1528। मीर बाकी, जो कि मुगल बादशाह बाबर का कमांडर था, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और ब्रिटिश गैजेट्स के अकॉर्डिंग मीर बाकी ने ही अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई थी, बाबरी मस्जिद के नाम से। लेकिन विवाद ये था कि हिंदू पक्ष का मानना था कि ये मस्जिद भगवान राम के जन्म स्थान पर एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी। टोटल 2 कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट वॉज इन 1853। अंग्रेजों के टाइम पर 1853 में पहली बार यहाँ बड़ा दंगा हुआ। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ एक तार की फेंस लगवा दी और साथ ही मुस्लिम्स को अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत मिली और हिंदूज को बाहर, यानी राम चबूतरे पर पूजा करने की। फिर हुआ एक मिराकल ऑफ 1949। अब सीधा जंप करते हैं उस रात पर जिसने देश की पॉलिटिक्स को बदल दिया। 22 दिसंबर 1949 की बात है। सुबह होने तक खबर फैल गई कि मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति प्रकट हुई है। पुलिस एफआईआर दर्ज हुई और गेट पर ताला लगा दिया गया। इसके बावजूद पूजा और अर्चना गेट के बाहर से चलती रही। ये वो मोमेंट था जब उस जमीन को डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बना दिया गया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लीगल वॉर। सालों तक यह मामला कोर्ट की फाइल्स में धूल खाते रहा। 1980s में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू किया। फिर आया 6 दिसंबर 1992, वो दिन जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। देश भर में दंगे हुए, लेकिन इस इंसिडेंट से कोर्ट का केस फास्ट ट्रैक हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया और 2010 में एक बहुत अजीब सा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। पहली रामलला मूर्ति वाला हिस्सा, दूसरी निर्मोही अखाड़ा और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड। लेकिन ये बंटवारा किसी को मंजूर नहीं था। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और यहाँ शुरू हुई असली लड़ाई, जो की थी सबूतों की लड़ाई। आपने अक्सर सुना होगा कि मंदिर तो हम यहीं बनाएंगे, पर सुप्रीम कोर्ट तो इमोशंस पे वर्क नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट में चाहिए प्रूफ्स। तो ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स थे जो दिए गए? कोर्ट के कहने पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने GPR, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार टेक्नोलॉजी को यूज किया। उन्होंने जमीन के नीचे खुदाई की और जो मिला उसने सबकी बोलती बंद कर दी। ASI को वहाँ 50 से ज्यादा पिलर बेसिस, खम्बों का आधार मिला, जो कि इस्लामिक स्ट्रक्चर का नहीं था, बल्कि एक नॉन इस्लामिक नॉर्थ इंडियन टेम्पल के थे। और दूसरा, मलबे में एक पत्थर का स्लैब मिला जिसमें अयोध्या के राजा गोविंद चंद्र का जिक्र था और यह साफ साफ लिखा गया था कि यह मंदिर विष्णु हरि को समर्पित है। अब बात करते हैं टाइम कैप्सूल मिस्ट्री की। यहाँ एक कंफ्यूजन में क्लियर कर दूं। 2020 में न्यूज आई थी कि मंदिर के नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा ताकि फ्यूचर में कोई विवाद ना हो। लेकिन राम मंदिर के ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने इसे अफवाह बताया है। और सच ये है कि ASI की पुरानी फाइंडिंग्स ही सबसे बड़ा कैप्सूल थी जिन्होंने कोर्ट में जीत दिलाई। अब आया सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट 9 नवंबर 2019 को। यह वो एक हिस्टोरिक दिन था जिसने पूरे देश के हिंदुओं को सदियों से चली आ रही आस्था, संघर्ष और धैर्य का एक शांतिपूर्वक और न्याय संगत परिणाम दिखाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की 5 जज बेंच ने कहा कि ASI की रिपोर्ट को झुटलाया नहीं जा सकता। फैसला आया और पूरी 2.77 एकड़ जमीन रामलला की स्थापना के लिए मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी गई। इसके बदले में मुस्लिम्स को अयोध्या में ही 5 एकड़ अलग से जमीन दी गई। अब आता है चैप्टर 4। फैसला तो आ गया था, लेकिन राम मंदिर बनाना आसान नहीं था। ट्रस्ट ने कहा हम मंदिर बनाएंगे जो कि 1000 साल तक टिके। और ये गौर करने वाली बात है कि इस मंदिर में आयरन का 1% भी यूज नहीं किया गया है, क्योंकि आयरन में तो 80 से 90 साल के अंदर रस्ट लग जाती है। इसकी जगह कॉपर और टीक वुड का यूज किया गया। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए राजस्थान से सैंडस्टोन मंगवाया गया।
पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट का नहीं बल्कि एंशियंट लॉक एंड की सिस्टम का यूज किया गया। अब अयोध्या की सैंड रेतीली है, इसीलिए आईआईटी चेन्नई के इंजीनियर्स ने 15 मीटर गहरी मिट्टी निकालकर वहां इंजीनियर्ड सॉइल भरी ताकि अर्थक्वेक का असर ना हो। अब सबसे शॉकिंग और इंटरेस्टिंग फीचर है सूर्य तिलक। आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट ने लेंस और मिरर का एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि हर साल रामनवमी पर दोपहर 12 बजे सूरज की किरणें सीधी राम लल्ला के माथे पर पड़ेगी। यह कोई मैजिक नहीं है, दिस इज प्योर साइंस। अगला और आखिरी चैप्टर है कंप्लीशन का, फ्लैग होस्टिंग ऑफ 2025। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन मंदिर का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। मंदिर का शिखर बनना भी बाकी था और फाइनली विवाह पंचमी पर 25 नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वजारोहण किया। यह कोई मामूली फ्लैग नहीं था, ये फ्लैग 22 फीट लंबा और 11 फीट वाइड था। इस पे सूर्य का चिन्ह बना हुआ था क्योंकि भगवान राम एक सूर्यवंशी थे और साथ ही इसमें कोविदरा ट्री का सिंबल भी था। इस फ्लैग का लगना इस बात का ऑफिशियल ऐलान था कि राम मंदिर का निर्माण अब पूरा हो चुका है। दोस्तों, 1528 से लेके 2025 तक का सफर सिर्फ एक ईंटों और पत्थरों का सफर नहीं था, यह सफर था आस्था का, कानून का और पेशेंस का। राम मंदिर आज सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि भारत की इंजीनियरिंग और हिस्ट्री का एक जीता जागता सबूत है। आपको राम मंदिर का कौन सा फीचर सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा? वो सूर्य तिलक की साइंस का या फिर एएसआई की खुदाई की कहानी का? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और वकीलगिरी को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी धरोहर सब तक पहुंचे। जय श्री राम।